हमें इस क्वेश्चन में दिया है इफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज c, Planck constant h and gravitational constant capital G are taken as fundamental quantities, then dimensional formula of mass is directly proportional to। देखिए इसका कन्वेंशन तरीका तो ये कहता है कि हम मास को प्रोपोर्शनल मान लें h की पावर x के, c की पावर y के और g की पावर z के। लेकिन हमें इस कन्वेंशन तरीके से नहीं करना, हमें इसको इजिएस्ट तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए h की, c की और g की डायमेंशन लिख लेते हैं। हमको पता है कि h होता है एनर्जी इनटू टाइम और एनर्जी की डायमेंशन होती है ml स्क्वायर t माइनस 2 और t की डायमेंशन होती है t, यानी h की डायमेंशन आ गई ml स्क्वायर t माइनस 1। फिर आता है c होता है स्पीड ऑफ लाइट जो मीटर पर सेकेंड में होता है, यानी इसकी डायमेंशन होती है lt माइनस 1। और तीसरा होता है कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको मेजर करते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर में। तो न्यूटन को लिख सकते हैं ml t माइनस 2 m स्क्वायर यानी l स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर यानी m स्क्वायर। तो इस m से एक पावर गई तो ये आ जाएगा m माइनस 1 l क्यूब t की पावर माइनस 2। तो पहले हमने इनकी डायमेंशन लिख ली। अब हमसे कह रहा है कि इसके कॉम्बिनेशन से ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जिससे डायमेंशन मास की मिल जाए। अच्छा, तो यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो c में तो मास है ही नहीं, h में मास है और g में मास है। तो अगर मैंने गलती से h और g को मल्टीप्लाई कर दिया तो m माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मुझे इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं यानी कि h अपॉन g, तो h की डायमेंशन है ml स्क्वायर t माइनस 1 और g की डायमेंशन है m माइनस 1 l क्यूब t की पावर माइनस 2। तो ये m माइनस 1 ऊपर जाएगा, ये हो गया m स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो l की पावर माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो ये आ गया t, यानी यहाँ पे m स्क्वायर आ गया। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे m स्क्वायर से m लाने का तरीका है कि इसको मैं अंडर रूट लगा लूं, जो कि हमारे पास इन तीन ऑप्शन में है। ठीक है, और इन तीन ऑप्शन में से केवल इसमें h बाई जी है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई है, इससे मास नहीं आएगा, और इसमें g बाई h है तो इससे m इनवर्स आ जाएगा, यानी कि हमको पहला ही ऑप्शन इससे आने वाला है। पर फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर इसमें h बाई जी को c से मल्टीप्लाई किया है तो हम hc बाई जी की यूनिट निकाल लेते हैं, m स्क्वायर l की पावर माइनस 1 इंटू टी, और c आ गया lt माइनस 1, यानी कि यह आ गया m स्क्वायर, l से l माइनस 1 कैंसिल हो गया, t से t माइनस 1 कैंसिल हो गया, और अगर यहाँ अंडर रूट लगा दिया तो अंडर रूट hc बाई जी आ गया मास के बराबर, यानी इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट H एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E। और सारे ऑप्शन हमें H और E के फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं पहले R को लिख लेता हूं V अपॉन I। अब मुझको पता है V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं लिख सकता हूं वर्क अपॉन चार्ज, और I को मैं लिख सकता हूं चार्ज पर यूनिट टाइम। अब वर्क होता है एक तरह की एनर्जी, तो इसको हमने एनर्जी लिख दिया, अपॉन चार्ज, और चार्ज हो गया चार्ज का स्क्वायर, और ये टाइम चला गया ऊपर इनटू टाइम। अब मुझको पता है 1 अपॉन टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, तो मैं इसको लिख सकता हूं एनर्जी अपॉन चार्ज का स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा E बराबर एच न्यू, यानी कि H होता है आपके पास E अपॉन न्यू, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पे इस एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, इस एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर सकता हूँ H से, तो यहाँ लिख दिया H, और चार्ज को रिप्लेस कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E से, तो ये हो गया E स्क्वायर, ये ऊपर चला गया तो इसको लिख दिया H E की पावर माइनस 2, यानी कि ये हो गया ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन a इक्वल्स इंटीग्रेशन x1 टू x2 1 by b minus x into dx where x x1 x2 represents length, what are the dimensions of a by b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b और x को मैंने डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट किया है, और हमको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि हम सिमिलर डायमेंशन वालों को ही केवल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि b की डायमेंशन x की डायमेंशन के बराबर है, और हमको पता है कि जो x है वो लेंथ है, यानी कि b की डायमेंशन l के बराबर है।
अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस इंटीग्रेशन से। तो देखिए इस इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है डायमेंशन का। ए के फॉर्मूला में है इंटीग्रेशन, ऊपर है dx, dx भी आपके पास एक तरह की लेंथ है और नीचे आपके पास b माइनस एक्स, वो भी एक तरह की लेंथ है। यानी कि डायमेंशन ऑफ ए हो जाएगा, ऊपर है आपके पास लेंथ और नीचे भी है आपके पास लेंथ, यानी कि लेंथ से लेंथ कट गया तो ए हो गया डायमेंशनलेस, यानी m0 l0 t0। तो a अपॉन b की डायमेंशन हमने निकाल ली m0 l0 t0 अपॉन b, b की डायमेंशन l, यानी किसकी डायमेंशन आ गई m0 l माइनस 1 t0, यानी कि सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इफ p रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड x डिनोट्स द पोजीशन, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ d स्क्वायर p बाई dx स्क्वायर। तो p है आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये होता है वेलोसिटी अपॉन लेंथ, यानी कि वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt माइनस 1 अपॉन लेंथ, यानी कि l, तो l से l कट गया तो ये आ गया t की पावर माइनस 1। और x तो आपके पास पोजीशन है, तो पोजीशन के पास भी डायमेंशन जो होती है वो लेंथ की ही होती है। तो हमें निकालनी है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो p है ऊपर रखनी है p की डायमेंशन और नीचे है एक्स स्क्वायर, यानी कि डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो p की डायमेंशन कितनी है हमारे पास t की पावर माइनस 1 और x की डायमेंशन है l, यानी ये हो गया l स्क्वायर, ऊपर चला गया तो l की पावर माइनस 2 t की पावर माइनस 1। तो m के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, m0 l की पावर माइनस 2 t की पावर माइनस 1, यानी कि आ गया ऑप्शन नंबर 2। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आता है नी 2025 का। जब ये क्वेश्चन आया था तो बच्चे इसको 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन आज मेरा फिजिक्स मेंटर की स्पेशल टेक्निक से हम इस क्वेश्चन को सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व करना सीखेंगे। हमको दे रखा है कि भैया बलून इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन s और उसका स्मॉल एरिया दे रखा है a, इट इज फिल्ड विद अ गैस ऑफ डेंसिटी रो एंड इट टेक्स अ स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस कैपिटल R। जब गैस इसमें से फ्रीली बाहर जा रही है तो उसकी रेडियस चेंज हो रही है, जिसका जाने का स्पीड हमको दे रखा है v इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर अल्फा और t इज प्रोपोर्शनल टू s की पावर अल्फा, a की पावर बीटा, रो की पावर गामा, r की पावर डेल्टा। t यहाँ पे दे रखा है हमको टाइम, तो मैं लिख लेता हूं पहले टाइम की डायमेंशन जो कि t है, s सरफेस टेंशन जो होता है फोर्स अपॉन लेंथ, यानी कि mt माइनस 2 इसकी पावर अल्फा, a दे होता है एरिया यानी कि l स्क्वायर इसकी पावर बीटा, रो होता है डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम इसकी पावर गामा, और r है रेडियस यानी कि लेंथ इसकी पावर डेल्टा। ठीक है, t को हमने लिख दिया m0 l0 t, पावर ओपन किया तो m की पावर अल्फा, t की पावर माइनस 2 अल्फा, l की पावर 2 बीटा, m की पावर गामा, l की पावर माइनस 3 गामा, l की पावर डेल्टा, यानी कि m0 l0 t। तो m की पावर अल्फा और यहाँ पे गामा है तो प्लस गामा, l की पावर 2 बीटा माइनस 3 गामा और यहाँ पे है प्लस डेल्टा, t की पावर सिर्फ है माइनस 2 अल्फा। तो अगर कंपेयर करें पावर्स को तो यहाँ t की पावर 1 है और यहाँ t की पावर माइनस 2 अल्फा, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 अल्फा बराबर 1, यानी अल्फा इक्वल्स माइनस 1/2। अब m की पावर यहाँ क्या है अल्फा प्लस गामा और m की पावर यहाँ पे क्या है 0, तो गामा आ गया माइनस अल्फा यानी कि प्लस 1/2। तो अगर ध्यान से देखेंगे हमको दे रखा है अल्फा माइनस 1/2, यहाँ गामा माइनस 1/2 जो गलत हो गया, अल्फा की पावर 1/2 जो गलत है, अल्फा की वैल्यू 1/2 ये भी गलत है, अल्फा की वैल्यू माइनस 1/2 बिल्कुल सही है, गामा की वैल्यू 1/2 बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चा लोग अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।